आधुनिक काल से ही यानी कि पुराने समय जैसे कि रामायण और महाभारत काल से ही हमने देवताओं के साथ साथ यक्ष और गंधर्व के बारे में भी सुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो यक्ष और गंधर्व होते हैं ये कौन होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम देवताओं के साथ साथ यक्ष और गंधर्व के बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देवताओं की। देवता जो होते हैं वो स्वर्गलोक में रहते हैं और जो कि इंद्रदेव है वो यहाँ के राजा होते हैं। और जितने भी देवता होते हैं वो इंद्रदेव की आज्ञा का पालन भी करते हैं। और जो देवता होते हैं उनका मुख्य काम होता है कि वो अधर्म को ना फैलने दे और जो कि धर्म है उसकी वो रक्षा भी करे। कभी कभार जब देवता असहाय हो जाते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, तो जो कि भगवान है वो इनकी सहायता भी करते हैं। भगवान विष्णु जैसे कि हर बार धरती पर अपने अलग अलग रूप में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और जितने भी अधर्मी होते हैं उनका वो नाश भी करते हैं। कभी कभार जितने भी देवता हैं उनमें भी अहंकार आ जाता है, तो जिसके चलते जो कि भगवान विष्णु है या फिर भगवान शिव शंकर है वो इनका अहंकार दूर भी करते हैं। और जो देवता होते हैं वो प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचालन भी करते हैं, जैसे कि अग्निदेव जो कि अग्नि का संचालन करते हैं और जैसे कि पवन देव जो कि वायु का संचालन करते हैं। देवताओं का जो मुख्य काम होता है वो होता है धर्म की रक्षा करना। और जितने भी असुर राक्षस और दैत्य होते हैं जब ये लोग मिलकर धर्म की हानि करने लग जाते हैं और धर्म को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तो जितने भी देवता होते हैं वो इन सब से युद्ध लड़ते हैं और इनको परास्त करके फिर से धर्म की रक्षा करते हैं। और जब कभी कभार ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं तो जो कि भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु होते हैं वो लोग इनकी सहायता करते हैं। और वहीं पर जो कि देवता है कहा जाता है कि ये जो कि पुण्य आत्माएं होती हैं उनको सुख भी प्रदान करते हैं और स्वर्ग लोक पर रहने का स्थान भी देते हैं। और वहीं पर जो कि देवता होते हैं कहा जाता है कि ये ब्रह्मांडीय नियम को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं जब तक ये लोग धर्म की रक्षा करते हैं तभी जितने भी नियम और कानून होते हैं धर्म के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन जब कोई असुर राक्षस या फिर कोई दैत्य जब धर्म को हानि पहुंचाने लग जाता है तो कैसे कोई नियम और कानून से चल सकता है। इसी के चलते जितने भी देवता होते हैं ये लोग धर्म की रक्षा करते हैं और जो कि पुण्य आत्माएं होती हैं उनको ये सुख प्रदान भी करते हैं। और जो कि देवता होते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि ये जितने भी देवता होते हैं ये सारे स्वर्ग लोक में रहते हैं और जो कि अप्सराएं भी वहीं पर ही रहते हैं। और जो कि इंद्रदेव है वो स्वर्ग लोक के राजा माने जाते हैं और जितने भी देवता होते हैं वो लोग इन्हीं के अधीन रहकर प्रकृति की अलग अलग शक्तियों का संचालन भी करते हैं। और अब बात करते हैं गंधर्व की। गंधर्व के बारे में कहा जाता है कि ना तो वो देवता होते हैं ना ही मनुष्य और ना ही यक्ष। गंधर्व जो होते हैं वो अर्ध शक्ति प्राणी माने जाते हैं और कहा जाता है कि ये आकाश में विचरण करते हैं, यानी कि ये आकाश में रहते हैं। और वहीं पर जो कि गंधर्व है कहा जाता है कि जो इनका मुख्य काम होता है वो होता है देवताओं की सेवा करना। और जो कि गंधर्व होते हैं ये लोग जब स्वर्ग लोक में नृत्य चल रहा होता है तो वहाँ पर जो कि ये गंधर्व होते हैं ये गायन और वाद्य का काम करते हैं, संगीत बजाने का इनका काम होता है। और कई बार जो कि गंधर्व होते हैं इनकी पत्नियां जो कि अप्सराएं भी मानी जाती है और वहीं पर जो कि अप्सराएं होती हैं वो गंधर्व की साथी होती है। जब भी ये जो कि स्वर्गलोक में नृत्य चलता है उसमें जब ये नृत्य कर रहे होते हैं तो जो कि अप्सराएं होती है वो इनका साथ भी देती है। और जो कि गंधर्व होते हैं इनको सुंदरता और वहीं पर जो कि सुगंध का प्रतीक भी माना जाता है। और जो कि गंधर्व होते हैं ये लोग देवताओं की सेवा करते हैं। और कभी कभार जो कि गंधर्व होते हैं ये लोग धरती पर भी आ जाते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वो जैसे कि उन पर शक्तियाँ प्राप्त होती है वैसे ही जो गंधर्व होते हैं इनके पास भी थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती हैं। ये देवताओं के साथ भी रहते हैं और कभी कभार ये पृथ्वी पर भी आ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। और वहीं पर गंधर्व के बारे में कहा जाता है कि जब भी देवता युद्ध लड़ते हैं तो जो कि गंधर्व होते हैं वो कभी कभार देवताओं की मदद भी करते हैं, युद्ध में उनका साथ भी देते हैं। और वहीं पर जो कि महाभारत में जो चित्रसेन का उल्लेख मिलता है जो कि अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र थे वो भी गंधर्व ही थे। और गंधर्वों के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो देवता है ना ही मनुष्य और ना ही यक्ष होते हैं, ये अर्ध शक्ति प्राणी होते हैं जो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं और देवताओं का ये मनोरंजन करते हैं। ये नृत्य करते हैं, गायन करते हैं और वाद्य संगीत को बजाते भी हैं। और कई बार गंधर्वों को प्रेम और विवाह का देवता भी माना जाता है। और जो कि गंधर्व होते हैं ये लोग संगीत कला और सौंदर्य की रक्षा भी करते हैं। और जो कि गंधर्व होते हैं कहा जाता है कि ये मुख्यतः या तो स्वर्गलोक या फिर गंधर्व लोक में रहते हैं, जो कि मनुष्य और देवताओं के बीच का स्थान माना जाता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और अब बात करते हैं यक्ष की। यक्ष के बारे में कहा जाता है कि जो यक्ष होते हैं वो जैसे कि गंधर्व होते हैं जो ना तो देवता और ना ही मनुष्य होते हैं,
वैसे ही यक्ष भी होते हैं। वहीं पर जो कि यक्ष होते हैं वो इन सभी से अलग होते हैं, और जो कि यक्ष होते हैं कहा जाता है कि ये मुख्यतः प्रकृति की रक्षा करते हैं। पहाड़ों, जंगलों, नदी, झरनों, इन सभी की जो कि यक्ष होते हैं ये रक्षा करते हैं। और वहीं पर जो कि यक्ष होते हैं कहा जाता है कि जो खजाने होते हैं उनकी भी ये रक्षा करते हैं। अनमोल रत्न होते हैं और जितनी भी अनमोल चीजें होती है उन सभी की ये रक्षा भी करते हैं। और वहीं पर जो कि धन के देवता कुबेर हैं, कहा जाता है कि जो कुबेर देव है वो यक्ष के स्वामी भी माने जाते हैं। जैसे कि स्वर्गलोक में इंद्रदेव होते हैं, जैसे वो देवताओं के स्वामी माने जाते हैं, वैसे ही जो कि यक्ष है उनके स्वामी कहा जाता है कि जो कुबेर देव है वो माने जाते हैं। और यक्षों के बारे में महाभारत में भी जिक्र मिलता है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, जहां पर जो कि यक्ष था उसने जो कि युधिष्ठिर थे उसके चारों भाइयों के जब प्राण ले लिए थे। और वहीं पर यक्षों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो यक्ष होते हैं ये बहुत बेकार भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। ये कभी कभी डरावने भी साबित होते हैं और कभी कभार ये बहुत अच्छे भी साबित होते हैं। और जो कि यक्ष होते हैं इनका मुख्य काम यही होता है कि ये जो कि प्राकृतिक है उनकी रक्षा करे, खजानों की ये रक्षा करते हैं और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचने देना ही इनका कार्य होता है। तो ये थी देवता, यक्ष और गंधर्व की कहानी। अगर सारांश में हम जाएं तो जो देवताओं का मुख्य कार्य होता है वो होता है धर्म की रक्षा करना, प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचालन करना। और वहीं पर अगर हम बात करें यक्ष की, तो जो यक्ष होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है प्रकृति की रक्षा करना और जो प्राकृतिक में खजाने छुपे होते हैं, अनमोल रत्न होते हैं, उनकी रक्षा करना। कभी कभार ये अच्छे भी साबित होते हैं और कभी कभार ये बुरे भी साबित हो जाते हैं। और जो कि तीसरे हैं वो है गंधर्व। गंधर्व का जो कि मुख्य कार्य होता है वो होता है देवताओं को प्रसन्न करना और देवताओं के लिए गाना, नाचना और उनके लिए संगीत वाद्य बजाना। वहीं पर जो कि गंधर्व होते हैं ये कभी कभार जो कि देवता होते हैं उनकी सहायता भी करते हैं। जैसे जब कभी कभार देवता युद्ध लड़ने जाते हैं ना असुरों से, तो जो कि गंधर्व होते हैं वो इनकी सहायता भी करते हैं।